लगता है आपको मेरा टूर कुछ पसंद नहीं है। पसंद तो आपका कमरा भी नहीं आया। मेरा मतलब है काफी बोरिंग है। तो बस हम अगले हफ्ते इनका निकाह तय कर लेते। एक रौनक आपके घर से जाएगी तो दूसरी आ भी जाएगी। किसी की नींद उड़ाकर उसको ऐसे भुला देना बहुत बुरी बात है। मुहतरमा, आप कौन बात कर रही हैं? हम वो हैं जिसके ख्वाबों में आप बस गए हैं। नाज़िया, बहुत सिंपल स्वीट। सच में मुझे तो यकीन नहीं आ रहा अपनी नाजो के लिए इतना अच्छा रिश्ता आ जाएगा। अम्मा, हमारी नाजो है ही इतनी प्यारी, आप प्लीज इसे किसी से कमतर ना समझा करें। अरे मैं भला क्यों कमतर समझूंगी? वो तो उन लोगों के भाग जाग गए जो मेरी बेटी उस घर में ब्याह कर जा रही है। बिल्कुल ऐसा है। नाजो, तुम क्यों खामोश हो? भाई जब तुम खामोश होती हो ना, पूरे घर में सन्नाटा हो जाता है। क्या कहूँ? मैं तो बस ये देख रही हूँ कि अम्मा को मुझे इस घर से रुखसत करने की कितनी जल्दी है। ऐसे जैसे मैं कोई बोझ हूँ। नाजो, कोई मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता। अरे पगली, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी शहजादियों की तरह रुखसत होकर जाए, सदा सुहागन रहे। और अब मेरी ये ख्वाहिश पूरी होगी, मैं तो बहुत खुश हूँ। और ये किसने कहा तुझसे कि मैं मोहब्बत नहीं करती? बेवकूफ लड़की, बेटी तो माँ का साया होती है, कलेजे का टुकड़ा होती है। लेकिन तू क्या जाने, अपने कलेजे को निकाल कर किसी और के हवाले करना कितना मुश्किल काम। जब तू माँ बनेगी ना खुद, तब इस दर्द का एहसास होगा तुझे। ना अम्मा, कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे, कसम मेरी मासूमियत की। अगर पहले पता होता ना तो कभी भी इस शादी के लिए हाँ नहीं करती। मैं ऐसा करती हूँ ना, अभी फोन करके इनकार कर देती हूँ। मैं तो कहीं नहीं जा रही। अरे बेवकूफ, जाना तो सभी को होता है। तेरे चले जाने से माँ की मोहब्बत में तो कमी नहीं आएगी, है ना बेटा? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। फटाफट शादी की तैयारियां करें। सुबह से 10 फोन आ चुके हैं फर्नीचर वालों के। कब चलना? मुझे याद आया, मैंने मैगजीन में ना अच्छे अच्छे फर्नीचर की तस्वीरें काट के रखी है। अम्मा बिल्कुल वैसा बनवाऊंगी। मेरी बहन जैसा कहेगी वैसा ही होगा। चलो जाके तैयार हो जाओ। मैं भी आई। अम्मा, आपने जो लिस्ट तैयार की है आप भी मुझे दे दीजिए, मैं शॉप से वापसी में लेते हुए आऊंगा। अरे अच्छा याद दिलाया तूने, मेरे जहन में कुछ और चीजें आई थी, मैं वो भी लिख के तुझे दे देती हूँ। जी। भाई, आ गई आपकी डेस्टिनेशन। फातिमा की बात है, ये क्या जरूरी है? मैं आपसे क्या बात करूंगा? भाई अपनी दिल की बात करें। क्या मतलब क्या बात करूंगा? दिल की बात का मतलब? भाई मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। प्लीज गो, भाभी वेट कर रही हैं आपका। बड़ी मुश्किलों से मीटिंग सेट की है। ओके भाई ब्रीथ, रिलैक्स, यू कैन डू दिस। ओके 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 या ओके। एक सेकेंड, ये ले, ये ले भाई। यार ये इतने ज्यादा फूल क्या करूं इनके साथ? भाई प्लीज जाएं और भाभी का दिल जीत के आएं। ब्रो मैं व्हाट्स रॉन्ग विद यू? बी अ मैन। क्या हो गया आपको? मैं क्या कहूंगा उससे? व्हाट एम आई सपोज्ड टू? Oh, भाई प्लीज। I don't understand. I know you can do this. चले जाएं। Okay okay okay. You sure be okay, right? Yes. मैं साथ चलना। क्या हो गया आपको? You have to go alone. अकेले मीटिंग करनी है आपने ये। अकेले क्यों? भाई प्लीज देख लें, डेट पे ना देर से नहीं पहुंचना चाहिए। Come on, she's waiting. Go, please. Okay. आपकी बात समझ नहीं आओगे? हाँ भाई जाए प्लीज। Okay. Come on. Okay. Go go go. और हाँ, भाभी को सलाम देना मेरा। बेस्ट ऑफ लक।
एक्सक्यूज मी, फवाद जी। वो नहीं, मुझे कॉल तो फवाद जी ने की थी। जी, वो फवाद भी बहुत बुद्धू है बेसिकली। उसने सोचा कि हमें मिलना चाहिए तो उसने हमारी मीटिंग अरेंज करा दी। ये इसलिए हियर आई एम। इससे तो बेहतर था ना ही आते। जी हाँ, सॉरी, आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं बल्कि कह रही थी आप खड़े क्यों हैं और ये फूल वापस लेकर जा रहे हैं क्या? नहीं, ये पीयू मेरे जी। बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, बैठे प्लीज। कमबख्त फवाद तो आया नहीं, अपने भाई को भेज दिया। कैसी पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं। तो हाउ आर यू? शुक्र अल्लाह का। मैं भी ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। वो क्या है ना, मैं काफी मशरकी लड़की हूँ। मेरी अम्मा ने जहाँ हाँ कर दी, बस मैंने वहां पे अपना अपना सर झुका दिया। और आप पानी पियेंगे? नहीं थैंक यू। तो मुझे डाल दे। जी वैसे कितनी अच्छी बात है कि हम दोनों एक जैसे हैं, कम गो, खामोश, बिल्कुल एक दूसरे की तरह। अल्लाह ना करे मैं तुम जैसी हूँ कभी। बिल्कुल जहर लग रही हो मुझे। वो मैं ऐसे कभी पहले किसी से मिली नहीं ना, मतलब ना महरम, मशरकी लड़की मैं, मतलब इस तरह से नहीं, तो इसलिए बस शर्म आ रही है। जी आपको ड्रामे ड्रामे बहुत पसंद है, राइट? हाँ, और उसके ओएसी भी बहुत पसंद है। नहीं वैसे तो मैं मतलब 5 वक्त की नमाजी हूँ, लेकिन ये बस एक जरा सा शौक है मुझमें। जी वैसे काफी अच्छे होते हैं वो साउंड ट्रैक्स। मैंने बहुत सुने। आपका फेवरेट कोई? आपको पसंद है? जी बिल्कुल। सुने हैं आपने? तो सुनाइए ना कुछ। मैं कहा। देखिए अफान जी, अगर आप मुझे कुछ नहीं सुनाएंगे तो मुझे लगेगा कि आपको मुझसे प्यार नहीं है। इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए? नहीं, वो हम सफर था, उससे हम नवाई न थी, उससे हम नवाई न थी, वो हम सफर था और हम दवा अब भाई क्या हुआ? चलो लेकिन हुआ क्या? अरे चलो ना, What happened? जस्ट ड्राइव।
भाई आप भी ना पता नहीं क्या करके आए हैं। सीरियस? कमबख्त ने तो ऐसे फोन किया था जैसे रांझे की तरह मेरे लिए रास्ते में फूल बचाए खड़ा होगा। कितने दिल से तैयार होके गई थी मैं अपने फवाद के लिए। वहां जाके देखा था कौन खड़ा था, वो घोंचू। चल छोड़ ना, क्यों दिल जला रही है? कैसे छोड़ दूं? नाजो है मेरा नाम, नाजो। अगर फवाद को अपना ना बनाया ना तो मेरा नाम बदल देना। बड़ा शौक है ना उसे मेरा देवर बनने का, लेकिन मैंने भी कसम खाई है उसे अपना शौहर बनाकर ही छोड़ूंगी। और अफान? नफरत करती हूँ मैं उससे, नफरत। भाई कहाँ खो गए हैं, कुछ तो बताएं। भाई बताएं ना। कांट, कैसे बताऊं? मैं जो मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। फवाद, तुम तो जानते हो ना मुझे, मैं स्टूपिड चीज करके आया हूं। वो कैसे बताऊं मुझे? इट्स वेरी एम्बैरसिंग यार। इट्स ओके भाई, होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने ओके, आई विल टेल यू, मैं बताऊंगा, लेकिन तुम हंसोगे नहीं। ओके, प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके। अब उसने मुझे कहा, जहन में कुछ नहीं आया तो मैंने हम सफर का टाइटल सॉन्ग गा दी, और वो भी बुरा। It's bad. It's really bad, right? नो, ठीक है, मतलब पता था क्यों? अरे वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? सोच रही होगी क्या क्या भोंगा इंसान है। अब मैं I've never been भोंगा in my life, bro. इट्स ओके भाई, इट्स ओके, नॉट दैट बैड। ठीक है। जहर लग रहा था वो मुझे, 1970 की शक्ल वाला हीरो, घटिया इंसान। मेरे लिए क्या पूरी दुनिया में वही रह गया? तू देखना नरगिस, ऐसी बाजी पलटूंगी, ऐसी बाजी पलटूंगी कि सब याद रखेंगे। वो आग लगाऊंगी शादी में कि सब जल के राख हो जाएंगे। नाजो संभाल खुद को। कैसे संभालूं खुद को? आग लगी हुई है मेरे अंदर एक आग, ऐसी ठंड नहीं पड़ने वाली। इन लोगों ने तो नाजो की जिंदगी को मजाक ही बना लिया। तू देखना, अब इनकी जिंदगियों का तमाशा मैं बनाऊंगी। वाह, सीरियसली मैं कभी ऐसी लड़की से अपनी सारी जिंदगी मिला ही नहीं। कोई इतना मासूम, इतना स्वीट, इतना शाय हो सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता। उससे बोला नहीं जा रहा था। सीरियसली उससे मिलके बड़ा अच्छा लगा। She was really, really nice. भाई आपको लग रहा है तो फिर ऐसी ही होगी ना। भाई बहुत भूख लग रही है, अंदर चलें? ठीक है, तू जा, मैं थोड़ी देर और सोचूंगा। Are you sure? बारिश की तू एक बूंद है, पास है मगर तू दूर है। क्यों लड़े नैना नैना नैना, जा बजा खुद से पूछता हूँ क्या है कहना। हेलो हिना, कैसी हो तुम? और ये बताओ कि अमल कैसी है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अमल भी बिल्कुल ठीक है। आप बताएं, आप कैसी हैं? शादी की तैयारियां कहाँ तक पहुंची? कब बुला रही हैं अफान की शादी में? भाई मैंने तुम्हें इसी सिलसिले में फ़ोन किया है।
मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना अफान की शादी के साथ साथ हम अमल और फवाद की शादी भी कर दें। बताओ कैसा रहेगा? अरे नेकी और पूछ पूछ, जैसा आप मुनासिब समझे। ये तो आपने ना मेरे दिल की बात कह दी है। अच्छा है ना, मैं चाहती हूँ कि मेरे तीनों बच्चों की शादी एक साथ हो जाए। बिल्कुल ठीक, जैसा मुनासिब समझे आप। तो बस ठीक है, फिर अब तैयारी शुरू कर दो। एक मिनट, मजा नहीं आ रहा बहनों। अच्छा तू जाना, डेक लगा। मैं गाने लगाती हूँ, सब्र करो। तुम लोगों को पता तो चले ना। सब खुदा का, इसे बंद कर। ये क्या कर रही है तू? क्या हो गया अम्मा? क्या हो गया? अरे माइयों की दुल्हन इस तरह नाच गाना करती है, कोई शर्मो हया है कि नहीं? अम्मा मायूं की दुल्हन नाच सही, लेकिन एक बहन तो अपने भाई की शादी पे नाच गाना कर सकती है ना, इस पर भी पाबंदी है क्या? चुप कर, नामुराद कहीं की। अंदर चलकर बैठ, अभी महल्ले की औरतें आती होंगी रस्म के लिए, और तुझे यूं नाचता गाता देखेंगी ना तो खानदान की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। एक तो अम्मा मुझे तुम्हारे खानदान की समझ नहीं आती है, बात बात पर जनाजा निकल जाता है, लेकिन कसम मेरी मासूमियत की, आज तक कोई मरा नहीं है। जाने दो ना खाला, एक बहन अपनी भाई की शादी पे एंजॉय करना चाह रही तो करने दो ना। तुम ही लोगों ने इसको चढ़ाया ना, इसीलिए नहीं सुनती है किसी की बात। अम्मा मेरी बात सुनो, मैं नहीं रुकूंगी, मैं नाचूंगी भी, मैं गाऊंगी भी। मेरे भाई की शादी है, खूब खल्ला गुल्ला करूंगी। हाँ बस तू जा, डेक ऑन कर दे, जा ना। जाना जा रही ठाट पड़वाएगी। तुम जैसी औरतें कभी घर नहीं बसा सकती, आवारा बदचलन। खुदा के लिए रहम करें मुझ पर। इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए आपको शर्म नहीं आती? तुम जैसी औरतें कभी घर नहीं बसा सकती, आवारा बदचलन चलन चलन। फौजिया, मम्मा मम्मा मम्मा, मुझसे नहीं सहा जा रहा। उसके घटिया जुमले मेरी रूह को चलने कर रहे। मम्मा मम्मा, मैं नहीं सह सकती, मैं मर जाऊंगी। मैं अपनी बहादुर बेटी को इस तरह से कमजोर होता नहीं देख सकती। नहीं मम्मा, मैं नहीं हूँ बहादुर। अगर बहादुर होती ना तो मुकाबला करती मैं उसका, उसकी मार ना खाती, यूं आंसू ना बहाती हमें। बेटा कुछ आंसू बहने के लिए होते, उनका बह जाना ही ठीक होता है।
अगर वो इस तरह से गिरते रहे, वजूद पे नासूर बन जाते। पहले दो। मैं नहीं कर सकती। तुम जानती हो बेटा, वक्त की सबसे अच्छी बात क्या होती है? जैसा भी हो, बहरहाल उसका हर लम्हा गुजर ही जाता है, और गुजरे हुए वक्त को मुट्ठी में कैद रखना नहीं चाहिए। माजी को जितनी जल्दी हो भुला देना बेटा। बस ये सोचो कि वो एक बुरा ख्वाब था, अब तुम्हारे आगे नई जिंदगी है, और आने वाली जिंदगी को अपनी बाहें फैलाकर खुशामदीद कहो बेटा। अहमद बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा बेटा। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। बस और नहीं रो। चलो ना भाई मुझे बहुत नींद आ रही है। देखो जिसको ट्रस्ट मी मैन, आ जाओ बस, चलो बहुत जरूरी बात है। भाई आप मुझे किधर लेके जा रहे हैं? तो बड़ा भाई मुझे भरोसा करते हो? हाँ लेकिन मुझे बहुत नींद बस करते हो ना, बस जस्ट कम ऑन लेट्स गो। फिर रुक जाओ, चलो कम ऑन लेट्स गो। भाई क्या कर रहे हैं? सीरियसली भाई, आप कैसे चोरों की तरह घर से भागकर मुझे यहाँ ले आए? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सब आप कर रहे हैं। अरे कद्दू मियां, दिल की बात है, तुम नहीं समझ रहे। हार्ट वांट्स फॉर वांट्स। बस चाहता हूँ कि उसे एक बार देख लूं, वो भी अभी। सच कहा था किसी ने, मोहब्बत में सब बेवकूफ हो जाते हैं। थैंक्स अ लॉट। आपका लेक्चर खत्म हुआ तो मैं चला जाऊं? भाई इन्हें पता है कि आप यहाँ खड़े हैं? नहीं। व्हाट? तो कॉल करें ना। अब क्या हुआ? सरप्राइज करने के चक्कर में फोन घर भुलाया। जो भी करना है तुम्हें करना है, प्लीज। हद हो गई है भाई। क्या? इसलिए तुम्हें लाया ना, इतना बड़ा किया है तुम्हें, किस लिए? चलो। बंदा थोड़ी बेहतर प्लानिंग ही कर लेता है। प्लान तो किया था ना, उठाया ना तुम्हें। नाइस प्लान। कब काम आओगे तुम? नरगिस उठ। क्या है? देख, फोन आ रहा है मुझे। किसका? फवाद का। फवाद का? हाँ, एक मिनट चुप। हेलो, अभी? अच्छा ठीक है, मैं नरगिस को भेजती हूँ। चुटकी काट, चुटकी काट। क्या हुआ? मुझे यकीन नहीं आ रहा। बोल। वो बाहर खड़े मिलना चाह रहा है मुझसे। अल्लाह क्या करूं? तू ऐसा करना, तू पीछे के दरवाजे से उसे ऊपर छत पर ले जा, और शोर मत करना। कोई उठ गया ना तो बस कोई देख लेगा। नहीं देखता ना, कोई प्लीज जा मेरी बहन, अभी जाना फौरन। अच्छा मैं जाती हूँ। जल्दी जा, मैं बस आ रही हूँ।
मैंने कभी कभी सोचा भी नहीं था कि आप इस तरह मुझसे मिलने आएंगे। पता है, अक्सर फिल्मों में देखा करती थी और जब देखती थी तो बहुत हंसी आती थी। सोचती थी कि कोई ऐसा भी कर सकता है, कोई इतना भी पागल हो सकता है। लेकिन आज पता चल गया, इस पागलपन में अपना ही मजा है। आपने यहाँ आकर आपने नाज़ो को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी। मैं भी इश्क हूँ। आपकी खुशी के लिए मैं हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूं। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि अफान भाई इतने भी रोमांटिक हो सकते हैं। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा। इनके एडवेंचर के चक्कर में मुझे तुम्हें इंतजार करवाना पड़ रहा है। हाँ, जैसे पहले बहुत टाइम पे पहुंचते थे तुम। यार, अजीब लड़की हो कसम से। अरे कितनी नाशुक्री लड़की हो तुम। एक तो नाजो भाभी हैं, इतनी प्यारी बातें करती हैं कि बंदे का दिल करता है बस सुनता जाए। मोहब्बत का इजहार ऐसे करती हैं कि इंसान खींचा चला जाए। जिस तरह से तुम अपनी नाजो भाभी के कसीदे पढ़ रहे हो ना, मुझे तो लगता है कि तुम्हें भी अफान भाई के साथ होना चाहिए। अमल क्या बोल रही हो? मेरी बात तो सुनो। मैं तो बस नहीं भाई, मुझे नहीं सुनने ये नाजो नामे। अल्लाह हाफिज। अरे अमल बात तो जल्दी आ जाओ यार। किस चक्कर में फंस गया हूं। आसिया, सच बताऊं तो आपसे पहले मैंने कभी किसी लड़की को अपनी जिंदगी में आने नहीं दिया, लेकिन लगता है अच्छा ही था, वरना आपके साथ बहुत खूबसूरत लग रही है आज। ये हाथ मैंने कभी ना छोड़ने की कसम खाकर थामा है। और मैं बेहद खुश हूं कि हम जिंदगी का ये सफर साथ तय करेंगे। बहुत अजीब सी बात है, पता नहीं कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन आपसे इतनी मोहब्बत हो गई कि मैं आपके बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। I love you.
माँ अगर फौजिया तैयार हो तो निकाह शुरू कराए। हाँ हाँ फौजिया तैयार है। तुम ऐसा करो कि अभी साहब को लेकर आ जाओ, ठीक है? नजरा बहन चले? मैं भी जी। बेटा फौजिया बिनते मुख्तार, आपका निकाह अहमद वल्द जब्बार के साथ बाएवज़ 51,000 हक़ महर तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। बारिश की तू एक बूंद है, पास है मगर तू दूर है, क्यों लड़ी नैना नैना नैना, जा बजा खुद से पूछती हूँ क्या है कहना। तू इश्क है मैं भी जुनू है, तेरे बिन जिंदगी बेसुकून है, सांस आए जो पाऊं तुझे मैं, किस तरह से बताऊं तुझे मैं। दिल जिद में पड़ा है ऐसा, तुझसे जुड़ा है ऐसा, हद से गुजर के भी मैं ना रुकूं। तू इश्क है मैं भी इश्क हूँ, तू इश्क है मैं भी इश्क हूँ। नाजो, तेरा इत्मीनान मेरा दिल दहला रहा है, कहीं तो सच में जहर तो नहीं खाने वाली? कर दी ना छोटी सी बात तो ना, जहर खाए मेरे दुश्मन, तो बस थोड़ा सा इंतजार तो कर। देख नाजो, कुछ ऐसा ना करना जिससे इज्जत पे हर्फ आए। इज्जत तो आने जाने वाली चीज है, बस मेरी मोहब्बत कहीं ना जाए, उसी को बचा रही हूँ। पहुंच गया मेरा शहजादा। मुसम्मी नाजिया बिनते कलीम, आपको 1.5 लाख रुपए हक महर इन्नुल तलब नूर चश्मी अफ़ान जाकिर के निकाह में दिया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मुसम्मी नाजिया बिनते कलीम, आपको 1.5 लाख रुपए हक महर ऐनुल तलब नूर चश्मी अफ़ान बिन जाकिर के निकाह में दिया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? नाज़ो, जवाब दे मौलवी साहब को। नसीमा बहन शर्मा रही है,
बेटा हाँ बोलो ना। आप दोबारा पूछिए मौलवी साहब। मुसम्मी नाजिया बिनते कलीम, आपको 1.5 लाख रुपए हक महर इन्नुल तलब नूर चश्मी अफ़ान जाकिर के निकाह में दिया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मुझे ये निकाह नहीं कबूल।